बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, आई एम योर मैथमेटिक्स टीचर इजाज अहमद। स्टूडेंट, आज के लेक्चर में चैप्टर नंबर 2 शुरू करना है, डिफरेंशिएशंस। लेकिन फर्स्ट लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर में हमने थोड़ा बेसिक्स सीखना है और उसके बाद इस चैप्टर में थ्रू आउट क्वेश्चंस हैं, फार्मूलेज हैं, रूल्स हैं, उस पर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लेकिन अगर हम फर्स्ट 2.1 सेक्शन जो है डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस, यानी इसी सेक्शंस में हम डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन मीन डिफरेंशियल कैलकुलस के बारे में पढ़ेंगे। डिफरेंशियल कैलकुलस क्या है कि इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, डिफाइन डेरिवेटिव। हम डिफाइन करते हैं डेरिवेटिव को और इसके अकॉर्डिंग फिर हम डिफरेंट वैरायटी के फंक्शंस को सिंप्लीफाइड करते हैं। ठीक है, जिस तरह फॉर एग्जांपल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, हाइपरबोलिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, पोलिनोमियल फंक्शंस है, उसके फार्मूले, उसके रूल्स हम इसमें देख लेंगे। लेकिन द क्वेश्चन इज हाउ द डेरिवेटिव कैन बी इंटरप्रेटेड इज अ रेट ऑफ चेंज। मेन जो हमारे पास चीज है वो रेट ऑफ चेंज है। क्वेश्चन ये राइज होता है कि कैसे हम डेरिवेटिव को इंटरप्रेट कर सकते हैं एज अ रेट ऑफ चेंज। अब इसके लिए हम थोड़ा बेसिक चीजें देखते हैं। डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस के लिए हम फर्स्ट 3 बेसिक चीजें देखते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स, ये ऑलरेडी हम फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। डिपेंडेंट वेरिएबल अगर हम फंक्शंस देख लें, y इज इक्वल टू f ऑफ x इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल्स। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल स्टैंड अलोन, डिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंड्स ऑन अदर्स। यानी इसमें जब चेंज, अगर डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज आता है तो वो अकॉर्डिंग टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट चीज हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस के लिए ये क्लियर होना चाहिए कि डिस्टिंग्विश बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। आपको डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का पता होना चाहिए। नेक्स्ट चीज हमारे पास जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एस्टिमेट द करस्पॉन्डिंग चेंज इन द डिपेंडेंट वेरिएबल व्हेन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज इंक्रीमेंटेड और डिक्रीमेंटेड। अब ये दो मेन वर्ड्स हैं इधर। अगर हमारे पास एस्टिमेट करस्पॉन्डिंग चेंज इन द डिपेंडेंट, अगर डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज आता है व्हेन, अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंक्रीमेंटेड होता है या डिक्रीमेंटेड होता है, तो इसके अकॉर्डिंग जो करस्पॉन्डिंग चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल है वो कैसे है उसको जरा देख लें। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये चीज सीखना है, इंक्रीमेंटेड और डी इंक्रीमेंटेड। इसको हम देख लेंगे कि ये क्या है। इसके लिए फर्स्ट हम एक एग्जांपल लेते हैं। अ ड्राइवर मेक्स द रन ऑफ 120 माइल्स ट्रिप फ्रॉम पेशावर टू इस्लामाबाद इन 2 आवर। सिंपली एक एग्जांपल है, अगर एक ड्राइवर 120 माइल्स ट्रिप फ्रॉम पेशावर टू इस्लामाबाद करता है इन 2 आवर में, तो इसका टेबल में ऑलरेडी आपकी बुक्स में भी है, इधर भी है। ये टाइम है, ये डिस्टेंस है। टाइम अगर 0 है, डिस्टेंस भी 0 है। टाइम अगर 0.5 है, इसका डिस्टेंस 24 माइल्स। अगर टाइम 1 है तो इसका डिस्टेंस 54 माइल्स। अगर टाइम जो है 1.5 है तो इसका डिस्टेंस क्या है, 88। अगर डिस्टेंस 2 है तो ऑटोमेटिकली अब 2 आवर में वो डिस्टेंस कवर करता है 120, तो डिस्टेंस क्या होगा, 120 होगा। यानी डिफरेंस टाइम पे उसने डिस्टेंस दिया है कि ये डिस्टेंस ये कवर करता है इस टेबल में। अब इफ इज अ फंक्शन हुज रूल इज इफ ऑफ टी इज डिस्टेंस फ्रॉम पेशावर, यानी इसमें फंक्शन जो है वो कौन सा रूल है, डिस्टेंस फ्रॉम पेशावर एट टाइम टी, एट टाइम टी। यानी डिस्टेंस जो है वो डिपेंड करता है किस चीज पे, टाइम पे डिपेंड करता है। अब इसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट, अब अगर फंक्शन जो है हमारा डिस्टेंस फ्रॉम पेशावर है, तो देन द टेबल शोज दैट, अब इसका मतलब ये है कि इस टाइम पे ये जो हमारे पास टाइम है इस पे ये डिस्टेंस कवर्ड है, और इस टाइम पे ये डिस्टेंस कवर्ड है, इस टाइम पे ये डिस्टेंस कवर्ड है जो ऑलरेडी, और इस 2 आवर में ये डिस्टेंस कवर्ड है। ये ऑलरेडी बुक में टेबल में गिवन है जो अभी हमने डिस्कस किया है। अगर टाइम जो है वो 0.5 है तो डिस्टेंस ये है। अगर टाइम 1.0 है तो डिस्टेंस ये है। अगर टाइम 1.5 है तो डिस्टेंस ये है। अगर टाइम 2 है तो डिस्टेंस 120 माइल्स है। नाउ सो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम टाइम t, यानी टाइम t 1.5 टू टाइम
2 is, अब डिस्टेंस जो है जिस तरह टेबल में हमारे पास है, अगर डिस्टेंस हमारा जो है वे है, फॉर एग्जांपल ये टेबल है, ये टाइम जो हमारे पास है 1.5, ये 2 है। 1.5 में हमारे पास जो डिस्टेंस है वो 88 है, इधर 120 है और इधर 1 पॉइंट है, ये 54 डिस्टेंस है। अब अगर डिस्टेंस जो है वो फ्रॉम टी, यहां से लेकर यहां तक है डिस्टेंस, यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस है, तो हम क्या कहते हैं, इफ ऑफ 2.5 माइनस इफ ऑफ 1.5। अब इफ ऑफ 2.0 जो है वो क्या है, 120 है, माइनस 1.5 क्या है, माइनस 88 इज इक्वल टू 38, इज इक्वल टू 38। द चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल in response of incremented independent variable, this is called incremented, this is called incremented, ओके। यानी अगर डिस्टेंस आपका 1.5 से डिस्टेंस 1.5 से 2.0 है, तो इसका जो डिफरेंस है, दिस डिफरेंस इज कॉल्ड इंक्रीमेंटेड। अब नेक्स्ट क्या है, while the distance traveled from time t to time 1.5 to time 1.0 is, अगर ये डिस्टेंस यहां से यहां तक है, अगर आप स्टूडेंट देख लें, ये डिस्टेंस आपके बैक पे आ रहा है, यानी 1.5 से लेकर 1.0 तक डिस्टेंस है, देन इफ ऑफ 1.0 जो डिस्टेंस है वो क्या है, 54 is equal to 88 minus 54 is equal to 35, और 35 क्या है, द चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल, ये चेंज किस में है, डिपेंडेंट वेरिएबल, इन रिस्पॉन्स ऑफ डिक्रीमेंटेड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दिस इज कॉल्ड डिक्रीमेंटेड। यानी स्टूडेंट डिराइवेटिव से पहले आपको इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का पता होना चाहिए। और इंक्रीमेंट को फॉर एग्जांपल अगर x है तो x में इंक्रीमेंट है, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट को हम डेल्टा x से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, या y है, y में चेंज हम डेल इंक्रीमेंट को डेल y से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड वन, कंसेप्ट ऑफ रेट ऑफ चेंज। अब थर्ड वन जो है डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस के लिए हमारे पास थर्ड जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट ऑफ रेट ऑफ चेंज। लेकिन इधर फर्स्ट ऑफ ऑल हम एवरेज रेट ऑफ चेंज डिस्कस करते हैं। व्हाट इज एवरेज रेट ऑफ चेंज? एवरेज रेट ऑफ चेंज के लिए एग्जांपल्स, दो एग्जांपल्स मैंने लिए हैं, बुक्स में से लिए हैं ऑलरेडी, एक तीसरा एग्जांपल भी बुक में है। इस एग्जांपल से आपको इजीली समझ आ जाएगी कि एवरेज रेट ऑफ चेंज क्या है। इफ अ कार एक्सीलरेट्स फ्रॉम 0 to 96 किलोमीटर पर आवर इन 8 सेकेंड, यानी अगर वो 8 सेकेंड में 0 to 98 किलोमीटर पर आवर एक्सीलरेट होता है, देन वी से दैट इट एक्सीलरेट्स एट एन एवरेज रेट ऑफ, तो 12 किलोमीटर पर आवर होगा। यानी इसका जो एवरेज रेट ऑफ चेंज है, यानी अगर 8 सेकेंड में वो 0 से 96 किलोमीटर पर आवर जाता है, तो इसका एवरेज जो रेट ऑफ चेंज है वो क्या होगा, 12 किलोमीटर पर आवर। This is called average rate of change. Next example है, if corn grows a total 28 inches in 2 weeks, यानी 2 हफ्ते में फसल है, corn is फसल आपका जो होता है वो 28 इंच बढ़ता, ज्यादा हो जाता, then the grows an average of 2 inch per day। तो इसका मतलब ये है कि इसका जब हम एवरेज रेट ऑफ चेंज लेंगे, तो एवरेज रेट ऑफ चेंज के लिए अकॉर्डिंग ये 20 टोटल क्या है, 28 इंच, और वीक्स कितने हैं, शाबाश 2 वीक्स हैं। अगर हम इसका एवरेज देख लें तो ये एवरेज के लिहाज से 2 इंच ये क्या है, ग्रो करता है पर डे। तो दिस इज एवरेज रेट ऑफ चेंज, दिस इज अ एवरेज रेट ऑफ चेंज। अब इन दीज एग्जांपल्स द इंडिकेटेड एवरेज रेट ऑफ चेंज इज ऑब्टेन्ड बाय, हम कैसे ऑब्टेन करते हैं एवरेज रेट ऑफ, इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग हम एवरेज रेट ऑफ चेंज को कैसे ऑब्टेन करते हैं, बाय डिवाइडिंग द चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल, डिवाइडिंग चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल बाय द चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यानी डिवीजन, अगर हम चेंज y है, ये क्या है
y इज डिपेंडेंट वेरिएबल, इसमें चेंज डेल इस चेंज को कहते हैं। अब चेंज इंक्रीमेंट भी हो सकता है, डिक्रीमेंट भी हो सकता है। डिवाइडेड बाय चेंज इन x, दिस इज कॉल्ड एवरेज रेट ऑफ चेंज, यानी एवरेज रेट ऑफ चेंज को हम इस तरह ऑब्टेन कर सकते हैं। अगेन देख लें, डिवाइडिंग the change in the dependent variable by the change in the independent variable. y is dependent variable, x is a independent variable, change दोनों के साथ है, change in y, change in x। तो इसकी डिवीजन से जो हमारे पास obtain होता है, this is average rate of change। नेक्स्ट हमारे पास हाउ टू फाइंड, हम इसका प्रोसेस देखते हैं कि किस तरह हम एवरेज रेट ऑफ चेंज को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब हमने फाइंड करना है एवरेज रेट ऑफ चेंज, किस तरह हम इसको फाइंड कर सकते हैं। लेट अस एग्जामिन द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन y इज इक्वल टू f ऑफ x। इस y इज इक्वल टू f ऑफ x का हम कैसे चेंज एवरेज रेट ऑफ चेंज फाइंड कर सकते हैं, इसका प्रोसेस क्या है, इसको जरा देखते हैं। इससे पहले अगर हम इस कर्व को देख लें, एक्स वाई प्लेन में एक फंक्शन है y इज इक्वल टू f ऑफ x, ये एक फंक्शन है। इस पे अगर मैं एक पॉइंट ले लूं इधर, दिस पॉइंट इज p पॉइंट, दिस इज x और दिस इज y। ओके, यानी ये पॉइंट हमारे पास है x कॉमा y। क्लियर। अब अगर इसमें हम चेंज करते हैं, दूसरा पॉइंट हम लेते हैं इधर, जिसको मैं क्यों पॉइंट कहता हूं। ओके, और इसमें चेंज अब अगर देख लें, इसमें हम डायरेक्ट वर्टिकल लाइन ये देख लें, x में चेंज क्या है, x प्लस डेल x। तो ये पॉइंट जो है x में चेंज x प्लस डेल x कामा, अब नेक्स्ट जो है ये पॉइंट इस आ जाएगा इधर, दिस इज y प्लस डेल y, ये y था और ये प्लस y प्लस डेल, और ये पॉइंट भी आ गया y प्लस डेल y। क्लियर। अब अगर इस दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते हैं, यानी p और q को ज्वाइन करते हैं, p और q को हम क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो ये एक हमें लाइन देता है, और ये लाइन क्या है, दिस लाइन इज कॉल्ड सीकेंट लाइन, यानी पी क्यू। व्हाट इज सीकेंट लाइन? सीकेंट लाइन बेसिकली वो लाइंस होता है जो कर्व को एट मिनिमम 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। दिस लाइन इज कॉल्ड सीकेंट लाइन। ठीक है, अब ये वाला जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज डेल एक्स डिस्टेंस और चेंज, और दिस चेंज इज डेल वाई चेंज, दिस डिस्टेंस इज डेल वाई चेंज। ओके, अब बेसिकली हम स्लोप फाइंड करते हैं, बेसिकली हम क्या करते हैं, स्लोप। अब स्लोप हम किस तरह फाइंड करते हैं, हमेशा जब भी हम स्लोप फाइंड करते हैं, स्लोप बेसिकली राइज डिवाइडेड बाय रन, हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। दिस इज राइज जो हमारे पास क्या है, डेल वाई है, और दिस इज रन जो हमारे पास क्या है, डेल एक्स है। अब अगर हम इधर आ जाएं, इफ द फंक्शन वैल्यू एट पॉइंट पी एक्स वाई, अगर फंक्शन का वैल्यू इस पॉइंट पे क्या होगा, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, सिंपल, यानी फंक्शन में x की जगह अब x पुट कर ले और y की जगह y पुट कर ले, तो यही होगा। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट, एंड द फंक्शन वैल्यू एट पॉइंट क्यों x प्लस डेल एक्स कॉमा y प्लस डेल एक्स, इस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, ये इज, अब y की जगह y प्लस डेल y इज इक्वल टू x प्लस एफ ऑफ x प्लस डेल x, x की जगह x प्लस डेल x। सिंपल, आपने ये पॉइंट फंक्शन में रिप्लेस किए, x की जगह x प्लस डेल x, y की जगह y प्लस डेल x। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ द डिफरेंस ऑफ इक्वेशन 1
एंड इक्वेशन 2 गिव्स द चेंज इन y। अब 1 और 2 का जब हम डिफरेंस स्टूडेंट फाइंड करते हैं तो डिफरेंस क्या हमें देता है? चेंज इन y। अब अगर हम डिफरेंस देख लें, y प्लस डेल y माइनस y, इन इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 माइनस करते हैं। इक्वेशन 2 से इसका मतलब क्या है? 2 माइनस 1 एम्प्लाइज 2 माइनस 1 एम्प्लाइज y प्लस डेल y। इसका मतलब ये है स्टूडेंट कि लेफ्ट हैंड साइड से माइनस कर लें और राइट हैंड साइड से माइनस कर लें। तो ये इसका लेफ्ट है y प्लस डेल y माइनस y इज इक्वल टू, ये इसका राइट है f ऑफ x प्लस डेल x माइनस f ऑफ x। ओके, सो y और y आपस में कैंसल, डेल y इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस डेल x माइनस f ऑफ x। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। यानी ये चेंज इन y है। डेल y का मतलब क्या है? चेंज इन y। अगर हम इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 माइनस करते हैं तो हमें कौन सा चेंज मिलता है? चेंज इन y, विच इज डेल y इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस डेल x माइनस f ऑफ x इज, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब द चेंज इन x इज, चेंज इन x क्या होगा? अगर ये x पॉइंट है तो यहां से यहां तक चेंज, ये चेंज कितना होगा? तो x प्लस डेल x से आप क्या कर लें? x को माइनस कर लें। डेल x हमारे पास होगा x प्लस डेल x माइनस x, तो x और माइनस x आपस में कैंसिल होते हैं। डेल x इज इक्वल टू डेल x, और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 है। क्लियर? यानी एक चेंज इन y हमने फाइंड किया और एक चेंज इन x हमने फाइंड किया। अगेन इसको देख लें, ये बेसिकली इसकी ज्योमेट्री है और ये लाइन क्या है? सीकेंड लाइन है। और बेसिकली हम एवरेज रेट ऑफ चेंज में स्लोप ऑफ सीकेंड लाइन फाइंड करते हैं। स्लोप ऑफ सीकेंड लाइन, स्लोप ऑफ सीकेंड लाइन हम फाइंड करते हैं बेसिकली। क्लियर? सो द एवरेज रेट ऑफ चेंज इन y पर यूनिट चेंज इन x इज, अब देख लें, द स्लोप ऑफ सीकेंड लाइन पी क्यों, हमारे पास जो लाइन पी क्यों था उसका स्लोप obtained by taking the division of equation 3 by equation 4। equation 3 में जो हमारे पास था change in y which is del y, और equation 4 में क्या था? change in x which is del x। अब क्या करते हैं? हम डिवाइड करते हैं del y by del x। अब अगर हम फिगर में देख लें, फिगर क्या था? ये हमारे पास फिगर था, ये लाइन, ये फिगर है, ये पी पॉइंट था, ये क्यों पॉइंट्स था। अब दिस इज डेल एक्स, दिस इज डेल वाई, और डेल वाई बाई डेल एक्स बेसिकली क्या है? स्लोप है ऑटोमेटिकली। सो डेल वाई किसके बराबर है? एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वेशन नंबर 3 डिवाइडेड बाई डेल एक्स किसके बराबर है? इक्वेशन नंबर 4 एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एक्स, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सो दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल एक्स और कामा वाई इज इक्वल टू, ये इस फंक्शन का क्या है? एवरेज रेट ऑफ चेंज है। और एवरेज रेट ऑफ चेंज बेसिकली क्या है? स्लोप ऑफ सीकेंड लाइन। सीकेंड लाइन स्टूडेंट क्या है? इफ a line intersect a curve at minimum 2 points, this line is called secant line. This line is called secant line. Okay, अब definition क्या है? average rate of change, the average rate of change y per unit change in x is given by del y by del x is equal to f of x plus del x माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल एक्स। ये हमारे पास फॉर्मूला है जिस पे हमने एक्सरसाइज 2.1 पूरा की पूरा हैंडल करना है। क्लियर? इस फॉर्मूले से हमने पूरा एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करेंगे। और बेसिकली एवरेज रेट ऑफ चेंज क्या है? स्लोप ऑफ सीकेंड लाइन है। बेसिकली एवरेज रेट ऑफ चेंज जो है वो स्लोप ऑफ सीकेंड लाइन है, जो हमें अप्रॉक्सीमेटेड रेट ऑफ चेंज इन फेनोमेना देता है। ये बुक में एक नोट लिखा है। बेसिकली एवरेज रेट ऑफ चेंज को हम क्या कहते हैं? स्लोप ऑफ सीकेंड लाइन। एवरेज रेट ऑफ चेंज को हम बेसिकली क्या कहते हैं? स्लोप ऑफ सीकेंड लाइन। ये और अप्रॉक्सीमेटेड रेट ऑफ चेंज हमें देता है रियल फेनोमेना में। क्लियर?
अब हमने प्रोसेस फाइंड किया है, हमने एवरेज रेट ऑफ चेंज का फार्मूला फाइंड किया है। अब इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने एक एग्जांपल देखना है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हमने इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने हैं। अब फॉर एग्जांपल 2.1.1 है पेज नंबर 60 पे, डिटरमाइन द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y पर यूनिट चेंज इन x फॉर, आपके पास फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इज x इंक्रीजेस फ्रॉम x इज इक्वल टू 1 टू x इज इक्वल टू 3, यानी x आपका इंक्रीज होता है 1 से लेकर 1 से 3 तक। क्लियर? अब इसको हमने सॉल्व करना है, इसका एवरेज रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बाय डिफिनीशन, इसकी सॉल्यूशन में बाय डिफिनीशन हमारे पास एवरेज रेट ऑफ चेंज क्या है, अभी हमने फाइंड किया है डेल y बाई डेल x इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस डेल x माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाई del x, this is equation number first. This is by definition, अभी हमने डिफाइन किया है कि this is average rate of change। अब इसके लिए हमने फाइंड क्या करना है, f of x plus del x फाइंड करके पुट करना है। y क्या है, गिवन फंक्शन हमारे पास क्या है, गिवन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5। अब फर्स्ट आपने फाइंड करना है दिस इज इक्वल टू f of x, यानी दिस इज y इज इक्वल टू f of x इज इक्वल टू दिस। अब हमने क्या फाइंड करना है इक्वेशन 1 के लिए, f of x तो ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है, ये इधर पुट हो जाएगा, और f of x प्लस डेल x हमने फाइंड करना है। f of x प्लस डेल x इज इक्वल टू x प्लस डेल x होल स्क्वायर माइनस 6 इंटू x प्लस डेल x प्लस 5। क्लियर? यानी जिस तरह हम प्रीवियस लेक्चर्स में पहले चैप्टर में हम फंक्शन की वैल्यू फाइंड करते थे, इसी तरह इस फंक्शन में हम फंक्शन की वैल्यू फाइंड करते हैं एट दिस इंडिपेंडेंट वेरिएबल x प्लस डेल x। तो इसको अगर हम ओपन कर लें, x स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2x डेल x प्लस डेल x होल स्क्वायर माइनस 6x प्लस माइनस 6 डेल x प्लस 5। क्लियर? यानी ये आपने ओपन किया है, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ऑलरेडी है, माइनस 6 को ओपन कर लें, माइनस 6x प्लस माइनस डेल 6 डेल x प्लस 5, ये हमारे पास आ गया f ऑफ x प्लस डेल x। इसको हमने पुट करना है इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। पुटिंग द वैल्यू of f of x and f of x plus del x and equation number first. So del y by del x is equal to x square plus 2x del x plus del x whole square minus 6x minus 6 del x plus 5 minus f of x की जगह आपने ये पुट करना है x square माइनस 6x प्लस 5 डिवाइडेड बाई डेल x। क्लियर? अब इस माइनस को ओपन करते हैं तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये ऑलरेडी क्या हो जाएगा माइनस, तो प्लस 5 माइनस 5 प्लस 6 माइनस 6 एक्स स्क्वायर और माइनस प्लस एक्स स्क्वायर आपस में क्या हो जाएंगे, कुछ टर्म इसमें कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास जो रिजल्ट है डेल y बाई डेल x इज इक्वल टू 2x डेल x फिर माइनस 6 डेल x प्लस डेल x होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई डेल x। अब हमने डेल x क्या पुट करना है और x क्या पुट करना है। x हमारे पास ये है, x हमने पुट करना है 1 और डेल x हमने पुट करना है 3 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 2। इस इक्वेशन में हमने क्या पुट करना है, डेल x की जगह, इसको और भी हम सिंप्लीफाइड करते हैं लेकिन हम डेल x की जगह पुट करते हैं 2 और x की जगह हम पुट करते हैं 1 और इसको हम सिंप्लीफाइड करते हैं तो दिस इज एवरेज रेट ऑफ चेंज। यानी इस एग्जांपल को अगर हम सीखेंगे स्टूडेंट तो इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग हमारे एक्सरसाइज के जितनी भी क्वेश्चन है सेम उसी तरह है कि हम ये डिफिनीशन यूज करते हैं और इस डिफिनीशन के लिए गिवन फंक्शन होता है और फंक्शन के लिए इंटरवल गिवन होता है और उसमें हम फर्स्ट x प्लस डेल x फाइंड करते हैं। इसको इजीली हम सॉल्व करके
लास्ट पे x इज इक्वल टू 1 इनिशियल पुट करते हैं और डेल x चेंज होता है 3 माइनस 2 क्योंकि x इंक्रीजेस फ्रॉम x इज इक्वल टू 1 टू x इज इक्वल टू 3 तो ये हमारे पास इंक्रीज है 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 विच इज डेल x तो इधर हम पुट करके एवरेज रेट ऑफ चेंज फाइंड कर सकते हैं। स्टूडेंट आज के लेक्चर में ये काफी है, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।